तो हेलो क्लास 9th वाले बच्चों, क्लास 9th मैथ्स पॉलिनोमियल्स, डेट इज 27th of May 2021, लेक्चर 9। तो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोग बोलेंगे कि लेक्चर 8 तक तो हो ही गया था सर, पूरा एनसीईआरटी खत्म हो गया था। तो मैंने कल भी बताया था और अब आप लोग 9th क्लास में आपको मालूम भी होना चाहिए, एनसीईआरटी पर तो खत्म, बट मैथ्स इज नॉट ओनली अबाउट एनसीईआरटी, मैथ्स इज अबाउट सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो टुडे वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम ऑफ डिफरेंट बुक्स। ठीक है, हम लोग आज के हेडिंग पर डालेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम। अलग अलग किताब के एनसीईआरटी का तो कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे किसी भी बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम। अब एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी बुक पर जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं। तो इस लेक्चर 9 को पढ़ने से पहले एक बार लेक्चर 4 पढ़ लेना, एक बार लेक्चर 4 मिला लेना। लेक्चर 4 में रिमाइंडर थ्योरम करवाया गया है और आज के कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस वैसे निकल आए जो कि हमने लेक्चर 4 में इस चैप्टर में किया था। तो जो लोग नहीं बने हुए हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके मेरे साथ जुड़े हुए रहो, शेयर भी करते चलो, नहीं तो टॉपिक जो है वो छूटते जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कुछ भी, घर पर बहुत मुश्किल टाइम है, घर पर रहना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम सबको याद है क्या? लेट एफ एक्स भी ये पोलिनोमियल था, उसको डिवाइड करना था x माइनस ए से, फिर a को पहचानना था और a जैसे ही पहचान में आ जाए तो रिमाइंडर कौन हो जाता था? रिमाइंडर जो है वो फंक्शन ऑफ a हो जाता था, रिमाइंडर फंक्शन ऑफ a। लेक्चर 4 एक बार देख लेना, उसके बाद आज के क्लास की तरफ आना। पहले लेक्चर 4 पढ़ लेना, पहले लेक्चर 4 एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आज के क्वेश्चंस की तरफ आना। पहले लेक्चर नंबर 4 जो है वो पढ़ लेना है, ठीक है? पहले लेक्चर 4 को पढ़ लेना, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सारे करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स बराबर x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो जो लोग रेगुलर क्लास के हैं, सबसे पहले a पहचानना पड़ता है। x माइनस a, x माइनस 2, x माइनस a, x माइनस 2, x माइनस a, x माइनस 2 हमने पहचान लिया है। नहीं आ रहा है तो लेक्चर 4 देखो, हमने पहचान लिया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a की वैल्यू जो है वो 2x माइनस a, x माइनस 2, और बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर जो है वो 2 नहीं हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 2, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 2। इस तरीके से जो हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, वो पहले ही पढ़ा चुका हूं। डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तभी रिमाइंडर थ्योरम काम करता है, अदरवाइज रिमाइंडर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि हम लोग 2 क्लास से पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी फंक्शन ऑफ 2 से रिमाइंडर, दिस इज 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 की पावर 4 16, फिर 16 12 प्लस 1 32 33 में से 12 गया 21, रिमाइंडर इज 21। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने का हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स बराबर और 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 is divided by 3x plus 2 is divided by 3x plus 2 is divided by 3x plus 2
तो पहले ए निकालना है। ए निकालने के लिए बताया था अगर थोड़ा सा भी तकलीफ हो ए निकालने का, तो ए निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं ए निकालना है। तो जैसे x माइनस ए है, वैसे ही 3x प्लस 2 है, इसको 0 पुट कर दो, x की वैल्यू जो है वो -2/3 आ जाएगी, वही a का वैल्यू। इधर भी नहीं, इसको 0 पुट कर देते तो x की वैल्यू a, तो वो जो x की वैल्यू है वही a हो जाती है। कभी भी a निकालने में दिक्कत हो तो जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 करो, इससे जो x की वैल्यू आ जाएगी वही a होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a की वैल्यू हमारी -2/3 हो जाएगी। Therefore remainder will be -2/3, मत लिख देना, remainder will be function of -2/3, और function of -2/3 क्या क्या हो जाएगा कुछ तो बता दो। This is 12 into -2/3 की क्यूब, -13 into -2/3 की स्क्वायर, -5 into -2/3 प्लस 7, तो ये -12 × 8 96/27। ओके, फिर -52/9, फिर +10/3 प्लस 7। इफ यू विल टेक द एलसीएम इट विल बी लाइक 27। थोड़ा काट भी सकते हैं इसको, अगर इतना लंबा एलसीएम नहीं लेना तो इसको काट लेते हैं, तो ये 32/9 ही हो जाता। तो एलसीएम ऐसे 9 ही होता, तो दिस इज -32 -52 प्लस 30 63। So if you take the sum 63 93, और 93 में से 84 गया, 9/9, दिस इज 9/9 आ जा रहा है। तो इतना कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 पता चल रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम तो हमें मालूम है, रिमाइंडर थ्योरम हमें आइडिया है कैसे करना है, रिमाइंडर थ्योरम हमें मालूम है कैसे करना है, रिमाइंडर थ्योरम हमें मालूम है किस तरह से करना है ना। रिमाइंडर थ्योरम का हमें आइडिया है कि किस तरह से अप्रोच करना है। एक और ऐसा करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर। पहले भी एनसीईआरटी के बुक का भी क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का बताया हुआ है, तो उसको भी मिला के चलना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx बराबर 4x³ -12x² प्लस 14x -3 is divided by 2x minus 1। ए निकालने में जरा सा भी दिक्कत हो तो जिससे करना उसको 0 कर दो, जो x की वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू 1/2 है, और एक बार a तक आ गए तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 1/2, और फंक्शन ऑफ 1/2 बस कैलकुलेशन पर ध्यान रखना, सही आंसर आएगा 4 × 1/2 का क्यूब -12 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 × 1/2 -3। So this is 4/8, 12/4, 7 - 3, 1/2 -3 प्लस 7 -3, है ना। कैलकुलेशन खुद से करो। 7 में 1/2 जोड़ दिए तो 15/2 हो गया, और 15/2 में से 6 माइनस हो गया। So this is 15, 12, this is 3/2। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब इस पर 2-3 अच्छे टाइप, मतलब अच्छा इन द सेंस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इस पर करते हैं जिसपे कि हमें मजा आएगा बनाने में। तो इसके बाद वाले दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग तरह का, थोड़ा अलग स्टाइल का क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में। क्वेश्चन कह रहा है द पोलिनोमियल्स
पोलिनोमियल है px³ प्लस 3x² -3 एक पोलिनोमियल है, एंड एक और पोलिनोमियल है 2x³ -5x प्लस p। ये दो अलग अलग पोलिनोमियल है। इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसको f(x) मान लेते हैं और इसको g(x) मान लेते हैं। इन दोनों को ही डिवाइड करना है x - 4 से। when divided by x - 4, दोनों को x - 4 से डिवाइड कर दिए, इट लीव्स द सेम रिमाइंडर। दोनों केस में जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इट लीव्स द सेम रिमाइंडर, इट लीव्स द सेम रिमाइंडर। इसी डेटा के मदद से फाइंड द वैल्यू ऑफ p हमें निकालना है। इसी डेटा से हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इस डेटा से हमें p की वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्थिर दिमाग से करेंगे ये, और इसके बाद वाला जो करेंगे ये थोड़ा सा टफ लगेगा करने में, और आराम से सोच सोच के हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही केस में x - 4 से ही डिवाइड करना है। दोनों ही केस में डिवाइड तो x - 4 से ही करना है। इसमें तो a की वैल्यू 4 हो जा रही है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, a 4 है। केस 1 में a की वैल्यू 4 है, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी 4 तो नहीं, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 4, और फंक्शन ऑफ 4 क्या कह रहा है, p है x³ मतलब 4 की क्यूब प्लस 3 × 4 की स्क्वायर -3, तो ये कितना हो गया 64p, 16 × 48 -3, so this is 64p प्लस 45, चार्जेस का 16 × 48 बनेगा। ठीक है, पहले केस में ये रिमाइंडर हो गया। केस 2 में भी अगर ध्यान से देखोगे तो डिवाइड उसी से करना। आपके एग्जाम में 2 बार अलग अलग चीज से डिवाइड करने के लिए बोला जा सकता है। इसमें x - 4 से ही है, तो दूसरे केस में भी a की वैल्यू 4 ही हो गई। तो दूसरे केस में रिमाइंडर विल बी g लिखा हुआ है यहाँ पर, तो g(4) ही रह गया। सो दिस इज लाइक 2 × 4 की क्यूब -5 × 4 प्लस p, सो दिस इज लाइक 64 × 2 128 -20 प्लस p, तो ये हो गया 108 प्लस p। ठीक है, तो ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो लिखा हुआ है कि दोनों केस में जो रिमाइंडर आता है वो सेम है, इट गिव्स द सेम रिमाइंडर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर सेम है। क्वेश्चन में क्या रहा, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में क्या रहा, रिमाइंडर सेम है। एक बार हमारा रिमाइंडर आया 64p प्लस 45, और एक बार रिमाइंडर आया 108 प्लस p, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों रिमाइंडर सेम है। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है। इससे p की वैल्यू निकालनी है। ये p इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 64p में से ये p माइनस हो जाएगा, और उधर 108 में से ये 45 उधर चले जाकर माइनस हो जाएगा, ये 63p हो जाएगा, और ये 108 से 45 गया तो ये 63 ही हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो p की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं है, इस वजह से ही हमें और आपको 9, 10, 11, 12 तक जब तक मैथ्स पढ़ते रहेंगे इस बात का हमें आइडिया होना चाहिए कि मैथ्स इज नॉट ओनली अबाउट एनसीईआरटी। सिर्फ परीक्षा में आने का ही बात नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम की बात ही नहीं हो रही है। मैथ्स में सीखने के लिए भी रिक्वायर प्रैक्टिस हम लोग जितने बुक से जितने टाइप का क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। साइंस में खासकर केमिस्ट्री बायोलॉजी में जहां पर न्यूमेरिकल्स नहीं है वहां पर अलग है। आपके बहुत सारे भैया दीदी, टुटपुंजिया भैया दीदी जो कि खुद 10th तक का पढ़ाई करके उसके बाद अभी शायद लेबर मिस्त्री का काम कर रहे होंगे, वो आपको सिखा देंगे कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्योंकि 10th क्लास तक, बायो में तो आगे भी न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां न्यूमेरिकल नहीं वहां कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के बुक में 100% दिया हुआ। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी में लगातार एनसीईआरटी पढ़ना है। मैथ फिजिक्स में एनसीईआरटी के साथ साथ, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, टॉपिक सारा दिया हुआ एनसीईआरटी में, बट मैथ्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए अलग अलग किताब का क्वेश्चन करना पड़ता है। नहीं तो एनसीईआरटी इज द बुक दैट यू हैव टू फॉलो, बट इन मैथ्स एंड व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स वी रिक्वायर प्रैक्टिस, एंड फॉर दैट प्रैक्टिस
वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एनी बुक्स। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखकर अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला वाला तो मेरा पसंदीदा है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और काफी बढ़िया और टफ क्वेश्चन भी है। यहां से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा। कल हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। खैर इस क्वेश्चन में तो अभी काफी टाइम लगेगा, सुपर हिट क्वेश्चन है। और कॉपी जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं, जहां इंपॉर्टेंट वहां इंपॉर्टेंट, जहां सुपर हिट वहां सुपर हिट ही लिखना है। कॉपी में भी सुपर हिट ही लिखा होना चाहिए, अदरवाइज मेरे से मत पढ़ो। जाकर के ऊपर भैया रहते हैं, नीचे दीदी रहती है, उनसे पढ़ लो, वही ठीक है आप लोग के लिए। बाकी जो मेरे से पढ़ते हैं, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे पढ़ना पड़ेगा। भैया दीदी वाले दूरी रहे मेरे से। द पोलिनोमियल fx बराबर x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ठीक है, when डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 1। एक बार x माइनस 1 से करना है, एक बार x प्लस 1 से करना है, तो दोनों से करेंगे तो अलग अलग रिमाइंडर आएगा। लिखा हुआ लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। उसके आगे भी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इतने डेटा से तो पहले a और b की वैल्यू निकालनी है, जिसमें की दिक्कत होगी हमें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और एक बार यहां तक पहुंच जाएं, इसके बाद हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx। अब इसी fx को डिवाइड करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन है, x माइनस 2 से उस समय का रिमाइंडर हमें बताना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है उसको पहले x माइनस 1 से डिवाइड करना है, फिर x प्लस 1 से डिवाइड करना है। इन दोनों से रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है 5 और 19। इस डेटा से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। एक बार a और b निकल जाए तो फिर इस पोलिनोमियल को जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तब कितना रिमाइंडर आएगा, ये पता लगाने की अभी हमें जरूरत है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, किस तरह से होगा। केस 1 में रिमाइंडर विल बी कौन हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस a, x माइनस 1, x माइनस a। तो करके दिखाने की जरूरत नहीं, इसका a जो है वो 1 है, ये वाला a नहीं, जो हम लोग x माइनस a से डिवाइड करते हैं उस a की वैल्यू 1 है, और रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 1। केस 1 में फंक्शन ऑफ 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो दिस इज 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 1 की स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। so this is 1 minus 2 plus 3 minus a plus b। 3 1 4 में से 2 गया, this is 2 minus a plus b। ये रिमाइंडर हो रहा है। ठीक है, इस रिमाइंडर का वैल्यू देखो क्या है, लीव्स द रिमाइंडर 5। इस रिमाइंडर का वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस रिमाइंडर का वैल्यू जो है वो 5 दिया हुआ। ठीक है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 है, ये 5 इधर आके माइनस 1, दिस इज माइनस 3, और ये उधर चले गए, so this is a माइनस से उधर चला गया और b उधर चला गया, this is a माइनस b बराबर माइनस 3। इससे हमारा एक इक्वेशन आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद केस 2 में रिमाइंडर विल बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केस 2 में रिमाइंडर विल बताओ, x प्लस 1 से करें तो a माइनस 1 हुआ, तो रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ माइनस 1, और इसी क्वेश्चन पर है। सो दिस इज लाइक माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 की स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b। ठीक है, तो दिस इज लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b, दिस लाइक a प्लस b प्लस 6। ये इसका रिमाइंडर होना चाहिए।
क्वेश्चन में इसका रिमाइंडर जो है वो 19 दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसका रिमाइंडर जो है वो 19 दिया हुआ है। सो यहाँ से हमारे पास एक डेटा आ गया, a प्लस बी की वैल्यू 19 में से 6 गया, दिस इज 13, देख रहे हो। तो a माइनस बी कर रहे हैं तो -3 आ रहा है, और a प्लस बी कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया समझ में। अब इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से जोड़ना पड़ेगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ये हमारे लिए नया मैथमेटिक्स है क्लास 9 का। LHS में LHS जोड़ना है, RHS में RHS जोड़ना है, मतलब लाइक टर्म अनलाइक टर्म। यहाँ पर देखो कौन कौन है, यहाँ पर था a माइनस बी और यहाँ पर था a प्लस बी, दोनों को ऐड किए हैं, और यहाँ लिखना भी पड़ता है कि ऐड किए हैं। और यहाँ पर कौन कौन था, यहाँ था -3 और 13, -3 और 13 को ऐड कर दिए। फायदा क्या हुआ ऐड करने से कि b भी कट गया, a प्लस a, ये 2a की वैल्यू 13 में से 3 ये 10 हो गया, इससे a की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। और a की वैल्यू 5 कहीं पर भी पुट कर दो, और लिखना भी पड़ता है कि कहाँ पुट किए। जैसे मैंने मान लो इस 2 इक्वेशन में पुट किया, इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है क्या, a की वैल्यू 5, तो यहाँ a की वैल्यू 5 पुट कर दिए, तो दिस इज 5 प्लस b बराबर 13, देयरफॉर इससे b की वैल्यू 13 में से 5 चला गया, सो दिस इज 8। a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई 8। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। ये हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अभी इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। a की वैल्यू 5, इससे हम लोग अपना फंक्शन ऑफ x को दोबारा बनाएंगे। देयरफॉर हमारा फंक्शन ऑफ x कितना बन गया, देयरफॉर आवर फंक्शन ऑफ x जो था कितना था, x की पावर 4, तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax था, तो a तो निकाले हैं 5, तो ये हो गया माइनस 5x, और प्लस b था, और b की वैल्यू हमने निकाली है 8। अब इसको डिवाइड करना है किससे, देखो इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2, तो इसका a का वैल्यू 2 हो गया, x माइनस a, x माइनस 2, तो अब a 2 हो गया। देयरफॉर रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 2, रिमाइंडर विल बी फंक्शन ऑफ 2, तो दिस इज 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8, 2 की पावर 4 इज 16, 12 10 8, ये दोनों कट गया, 12 10 20, और 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर जो है, वो फाइनल आंसर जो है, दिस इज आवर फाइनल आंसर जो है, ये हमारे हो गए 10। और यहाँ पर हमारा जो है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गया। बहुत ही फेमस टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, इसको आप लोग पढ़ें, घर पर रहे। देखो फिर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, घर पर रह करके सेफली आप लोग क्लास करें, बिल्कुल सेफ रहे, कहीं अभी आने जाने का जरूरत नहीं है। सारा का सारा क्लास आपका चलते रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ये नंबर है 8083562235, इसी नंबर पर किसी भी तरह का डाउट हो व्हाट्सएप पे आप लोग पूछें। और देखो बच्चों, मैं भी कुछ लोग बताते हैं कि टेलीग्राम चाहे जूम चाहे गूगल मीट पर भी पढ़ाया जा सकता है लाइव, बट उस पर एक लॉस होता है कि जो टॉपिक्स छूट जाए बच्चों के वो नहीं रहता है। यूट्यूब पर हम लोग इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो वीडियोज है वो आप कभी भी छूट जाए, ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाए, फिर भी जब आओगे तो सारा का सारा वीडियोज मिलेगा, तो कभी भी प्रॉब्लम होगा, कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग वीडियो देख करके आराम से कर सकते हैं। इसी वजह से, नहीं तो मैं भी पूरा ये जो फ्री कंटेंट है इसको बंद करके हम लोग भी आराम से एकदम जो है वो पेड फॉर्म में जूम में और गूगल टीम पे पढ़ा सकते हैं। बट आप लोग के लिए यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से क्लास करें, रेगुलर क्लास करें और घर पर रह करके सेव करें। ट्राई टू कंप्लीट योर टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और पेरेंट्स को, जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं जुड़े हुए, फी के लिए रिकॉल करवा देंगे, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जिस भी मोड पर भी क्लास हमारा आराम से घर पर बैठकर ही चलता रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।